प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको न्यायालय की विधिक प्रक्रिया के संबंध में कुछ जानकारी विशेष देना चाहते हैं, जिसके संबंध में आप लोग अभी तक जानकारी प्राप्त ना कर सके होंगे। आपको मैं न्यायालय की विधिक प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देने से पहले बताना चाहता हूं कि न्यायालय किस प्रकार से आपके मुकदमों की केस की पैरवी आपके थ्रू या अभियुक्त के थ्रू जानकारी होती है और किस तरीके से आप विधिक प्रक्रिया का पालन करते हैं, इसके संबंध में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। नंबर 1, आपकी जब FIR दर्ज हो जाती है, FIR दर्ज होने के बाद सीधे विवेचक को 90 दिन के अंदर और विदिन 60 दिन के अंदर लेटेस्ट अमेंडेड आया है, सीधे चार्जशीट दाखिल करता है। चार्जशीट सारे प्रपत्रों के साथ और साक्ष्य के साथ 161 CRPC के बयान लेने के पश्चात सीधे CO कार्यालय में दाखिल होती है। जब आपकी चार्जशीट सीधे दाखिल हो जाती CO कार्यालय में, उसके बाद विदिन 90 डेज के अंतर्गत सीधे न्यायालय चार्जशीट दाखिल की जाती है विद थाने के पैरोकार के द्वारा, जिस थाने का मुकदमा पंजीकृत होता है। जब आपकी चार्जशीट सीधा न्यायालय में दाखिल हो गए, सारे प्रपत्रों और सारे बयानों और सारे साक्ष्य सबूतों के आधार पर जब सीधे न्यायालय में आपकी चार्जशीट दाखिल हो जाती है, तो न्यायालय चाहे अवर न्यायालय हो या सेशन न्यायालय हो, उसकी प्रक्रिया के संबंध में आपको हम जानकारी देना चाहते हैं। जब आपकी चार्जशीट न्यायालय में दाखिल हो गई है, न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होने के बाद सीधे जो भी न्यायालय की विधिक व्यवस्था है उसके अनुसार आप 207 के अंतर्गत नकलें जारी की जाएंगी। नकलें सीधा एक्यूज को दी जाएंगी। जब एक्यूज को नकलें सीधा प्राप्त हो जाएंगी, सीधे उसको समनिंग जारी हो जाएगा। सम्मन होने के बाद न्यायालय एक्यूज उपस्थित होता है, तब सीधा ट्रायल आपका प्रारंभ किया जाता है। ट्रायल के प्रारंभ होने के प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं। जब ट्रायल आपका प्रारंभ होता है तो पहले आपका न्यायालय में आरोप पत्र गठित किया जाता है। आरोप पत्र गठित होने के बाद आपके ऊपर एलिगेशन जो भी धाराओं में लगी हैं आपके ऊपर 323, 504, 506, 302, 307, 308, 304B, 306 जो भी हीनियस ऑफेंसेस या लोअर ऑफेंसेस या लोअर अपराध की कैटेगरी के अगर आपके विरुद्ध लगे हैं, उसमें जब न्यायालय में चार्ज गठित हो जाता है तब आपका ट्रायल शुरू हो जाता है, आपका मुकदमे का परीक्षण शुरू हो जाता है। इसके पश्चात चार्ज गठित होने के समय आपको भी मौका दिया जाता है कि अपने आपके विरुद्ध जो भी आपके न्यायालय द्वारा चार्ज बनाया जा रहा है, सही बनाया जा रहा है, गलत बनाया जा रहा है, इसके अंतर्गत 227 के अंतर्गत आपको व्यवस्था दी जाती है। अपने को आप चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं, हमारे विरुद्ध ये ऑफेंस नहीं प्रूफ साबित हो रहा है, जो न्यायालय द्वारा गलत बनाया जा रहा है। उसके पश्चात न्यायालय भी उसमें निर्णय देगी और जो ऑफेंसेस अगर उपयुक्त नहीं पाए जाएंगे उसको न्यायालय हटा भी देती है। जब न्यायालय द्वारा चार्ज गठित होने के पश्चात आपका परीक्षण शुरू हो जाता है, तो उसमें आपकी ड्यूटी बनती है कि प्रत्येक पेशी उपस्थित हो। यदि आप नहीं उपस्थित होती तो आपको मौका दिया जाता है, अपने अधिवक्ता के माध्यम से सीधे हाजिरी माफ़ी दे करके आपको मौका दिया जाता है। क्रिमिनल प्रक्रिया में जब आपको इस प्रकार से मौके मिलते रहते हैं, अंत में जब साक्ष्य का मौका आता है तो साक्ष्य के समय जो भी उसके विटनेसेस होंगे, वह कंप्लेनेंट होगा, वह वादी होगा, इंजर्ड गवाह होंगे या पीड़ित पक्षकार जो भी गवाह होंगे, सारे साक्ष्यों का उनका न्यायालय में बयान अंकित किया जाएगा आपकी मौजूदगी में, आपके अधिवक्ता की मौजूदगी में, या आप प्रेजेंट रहें या अधिवक्ता प्रेजेंट रहें। फिर उसके बाद अधिवक्ता उसमें क्रॉस करेगा, जिरह करेगा। जिरह में जो तथ्य आपके निकल के सामने आएंगे उसी से आपका बेनिफिट प्राप्त होगा। यदि आप जिरह में उपयुक्त अधिवक्ता नहीं कर पा रहे हैं या समय से अधिवक्ता नहीं कर पा रहे हैं या अधिवक्ता करने में आप सक्षम नहीं हैं, तब भी आपको ये विधिक व्यवस्था के अनुसार माननीय हाई कोर्ट और माननीय जनपद स्तर के न्यायालयों द्वारा ये और शासन स्तर की व्यवस्था दी गई है कि आपको सरकारी अधिवक्ता निःशुल्क मुहैया कराया जाए, जिसको सरकार पारिश्रमिक देगी। ये व्यवस्था होने के पश्चात अब जब आपका परीक्षण होता तो सरकारी अधिवक्ता आपकी ओर से जिरह करेंगे। जिरह करने के बाद जो भी गवाह पेश किए जाएंगे, वादी हुआ है, इंजर्ड हुआ है, मजरूह घायल अवस्था का जो हो वो पर्सन अगर हुआ है, उसके बाद डॉक्टर्स हुए हैं, आईओ विवेचक हुआ है, हेड मुहर्रिर हुए हैं, अन्य जो भी फ़र्द गवाह, अगर आपकी कुछ रिकवरी फ़र्द बनी है उसके भी गवाह आपको पेश करने पड़ते हैं, पंचायतनामा हुआ है उसके गवाह पेश करने पड़ते हैं, या अन्य जो भी शेष गवाह उसके पत्रावली से संबंधित हो, आपको जो अभियोजन उचित समझेगा वह गवाह पेश करके आपके मुकदमे का परीक्षण किया जाएगा। जब आपका मुकदमा कंप्लीट रूप से परीक्षण हो जाएगा,
उसके अगेंस्ट फिर लास्ट में आपका 313 बनाया जाएगा, मुलजिम बयान। आपके न्यायालय में बयान लिए जाएंगे कि आपके विरुद्ध ये फला ने साक्ष्य दिया है, आपके सही दिया है, गलत दिया है, इसके संबंध में आपको क्या कहना है, आपको सफाई देना है कि नहीं देना है। तो आपको पर्याप्त न्यायालय द्वारा मौका दिया जाएगा। जब आपको सारे मौका देने के बाद अंत में बहस की स्टेज में आ जाती है फाइल, जब पत्रावली बहस की स्टेज में आ जाती है तो आपका वकील और इधर अभियोजन पक्ष का वकील, सरकारी अधिवक्ता जो नियुक्त होते हैं, वो दोनों पक्षकार जज माननीय पीओ के समक्ष बहस करते हैं। बहस के ड्यूरिंग जो भी निर्णय होगा वो आप दोनों को मान्य होता है। निर्णय के पहले भी अपनी सारी बातें आपको रखने को, अगर आप अभियुक्त हैं तब भी आपको सारे मौके दिए जाएंगे। अगर आप वादी हैं, कंप्लेनेंट हैं, उसमें भी आपको अभियोजन सरकार पक्ष की तरफ से आपको पूरा मौका दिया जाता है कि अपनी बात को गंभीरता से रखें और साबित करें, ताकि आपको सही निर्णय मिल सके और उस निर्णय का जो आप सभी को पालन करना होता है। यदि उस निर्णय अगेंस्ट अगर आपके खिलाफ गया है, अगर आप दोषी ठहराए गए हैं, तो इसके अगेंस्ट आप आगे जा सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। या अगर अभियोजन की तरफ से दोष मुक्त कर दिया गया है तो उसके अगेंस्ट में अभियोजन भी जा सकता है माननीय उच्च न्यायालय, वो भी अपने अगेंस्ट में सीधे अपील कर सकता है कि मुझे न्याय नहीं मिला या मेरी बात सुनी नहीं गई है, इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय को मैं अवगत करा सकता हूँ। अपील डिसीजन के पश्चात फिर भी अगर मान लो उच्च न्यायालय द्वारा आपके विरुद्ध या आपके अगेंस्ट अगर किसी एक पक्षकार के अगेंस्ट जाने है अपील, अगर नहीं जाता फिर इसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अंतिम न्यायालय जो आपका सुप्रीम कोर्ट द्वारा वही मान्य है, उसी से आप अपने फैसले पे संतुष्ट होना पड़ेगा। इसके अलावा और आपके पास कोई विकल्प नहीं है। प्रिय दोस्तों, धन्यवाद। और सब विधिक जानकारी के संबंध में आपको विधिक जानकारी समय समय पर देते रहूँगा। इसके लिए हमारे व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, फेसबुक पे और नंबर पे और कमेंट के माध्यम से जानकारी मुझसे हर समय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।